भगवान की याद कब आती है मनुष्य को? आती है। कब कब भगवान की याद आती है सुनो, आपको बताते हैं। पापी मनुष्य को मृत्यु के समय भगवान की याद आती है। चोर को पकड़े जाने पर भगवान की याद आती है। गरीब को भोजन न मिलने पर, भूख लगने पर भगवान की याद आती है। पैसे वाले को बीमार पड़ जाने पर भगवान की याद आती है। कंजूस को पैसे खो जाने पर भगवान की याद आती है। चाहे गाली देके याद करे, भगवान की याद करता है। किसान को वर्षा न होने पर, समय पर भगवान की याद आती है। मुसाफिर यात्री को ट्रेन छूट जाने पर भगवान की याद आती है। व्यापारी को नुकसान हो जाने पर भगवान की याद आती है। विद्यार्थी को परिणाम आने वाला हो तब भगवान की याद आती है। राजनेताओं को चुनाव के समय भगवान की बहुत याद आती है, फिर भूल जाते भगवान को। अफसर जो होते हैं उनको रिश्वत लेते हुए पकड़े जाने पर भगवान की याद आती है। और धर्मात्मा मनुष्य को हर पल भगवान की याद आती है। इसलिए कष्ट आ जाने पर भगवान की याद आए वो ठीक नहीं है। धर्मात्मा बनो जिससे हर पल भगवान की याद बनी रहे। एक बात याद रखना, बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर साहब भगवान नजर आते हैं कि डॉक्टर बचाएंगे, और जब जाते हैं तो लोग कह भी देते हैं आप तो भगवान हो, बचा लो। अच्छा, ये संसार बड़ा विचित्र है। जब तक इलाज न शुरू करे डॉक्टर तब तक भगवान, और जैसे इलाज करके निकले फिर क्या कहते हैं, नहीं अच्छा है, डॉक्टर है, अच्छा है, हाथ अच्छे हैं। 2-4 दिन बाद बहुत ठगता है भाई, लूटता बहुत, और उसके बाद तो फिर न जाने क्या क्या बात है। पर कब है भगवान, कब है? जब बीमारी सर पे खड़ी हो, कष्ट पा रहा हो, दर्द पा रहा हो, तब भगवान है। लेकिन डॉक्टर लोग भी कह देते हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं है। कई ऑपरेशन बिगड़ भी गए, जिनकी जान गई। भगवान पे विश्वास रखो, भगवान अच्छा करेंगे। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आप धर्मात्मा बनो, भगवान पे हर पल विश्वास करो, जिससे भगवान आपका साथ कभी न छोड़े। धर्मात्मा मनुष्य का हाथ और साथ भगवान कभी नहीं छोड़ता, कभी भी नहीं। और ये सारी जो चीजें हैं, ज्ञान है, ये मिलेगा कहां से? कथाओं से। सौनकादिक ऋषियों ने जब ये प्रश्न किया तो सूत जी महाराज ने कहा, धन्यस्त्वम मुनि शार्दूल, हे मुनि तुम धन्य हो, तुम्हारी कथा सुनने की लालसा बड़ी अद्भुत है, बड़ी सुंदर है। मैं तुम्हारे आगे एक ऐसे शास्त्र का वर्णन करता हूं जो सब प्रकार से कल्याण का मूल है। बस संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत संपन्न, भक्ति आदि को बढ़ाने वाला, शिव जी को संतुष्ट करने वाला अगर कोई पुराण है तो वो शिव पुराण है। शिव पुराण सुनना चाहिए। यह उत्तम शिव पुराण काल रूपी सर्प जो हमारी तरफ बढ़ रहा है,
उससे बचा लेने वाला है। पूर्व काल में इस पुराण को शिव जी ने ही रचा है। ध्यान से सुनेंगे। भागवत महापुराण वेद व्यास जी ने लिखी, पर शिव महापुराण शिव जी ने ही लिखा है। शिव महापुराण शिव जी ने लिखा था। उस समय ये 1 लाख मंत्रों का था। 12 संहिता थी। 12 संहिता थी, 1 लाख श्लोक थे। व्यास जी ने कहां से सुना? बोले व्यास जी ने सनत कुमार जी से सुना, और उनको लगा 1 लाख श्लोक तो बहुत है, कोई नहीं सुन पाएगा, कोई मन नहीं लगा पाएगा। तो उन्होंने इसे 24,000 श्लोकों का किया। कितने? 24,000। 1 लाख श्लोक 2400। पहले इसमें 12 संहिता थी। वेद व्यास जी ने इसे 7 संहिताओं में रख दिया। शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसे भूतल पर भगवान शिव का वांगमय स्वरूप ही समझना चाहिए। ये शिव पद को प्राप्त कराने वाला है।